नमस्कार, मैं अरुण कुमार पांडे। आप देख रहे हैं अरुण पांडे की बात। देखिए, दिवाली समाप्त हुआ, दशहरा समाप्त हुआ, अब छठ का महापर्व 4 दिन का है, तो आज मुख्य पर्व है, फिर कल पारण होगा, तो छठ भी अब समाप्त ही होने को है। ये चर्चा मैं कर रहा हूँ शिक्षकों को लेकर, शिक्षकों का दर्द और परेशानी को लेकर। अब तो चुनाव है, तो विधानसभा के चुनाव भर तो कुछ और शिक्षकों के हित में सरकार कोई काम करने नहीं जा रही है, लेकिन वेतन को लेकर सितंबर में भी आदेश हुआ कि सब शिक्षक को दीपावली के पहले वेतन दिया जाएगा, और फिर अक्टूबर में भी उसी ढंग से आदेश हुआ कि छठ के पहले सबको वेतन दिया जाएगा। विशेष शिक्षकों का तो हुआ था कि भाई उसको वेतन संरक्षण के साथ अक्टूबर का वेतन मिलेगा, वेतन संरक्षण के साथ मिलेगा और बकाया भी मिलेगा। और इस संबंध में विभाग के एसीएस ने सितंबर में भी और अक्टूबर में भी अलग फरमान आदेश जारी किया कि सबको नियत वेतन दिया जाए, नियत समय पर वेतन दिया जाए और वेतन संरक्षण का लाभ मिले। लेकिन एसीएस का फरमान लागू हुआ क्या? आज शिक्षक संगठनों से जुड़े सोशल मीडिया का या जो जिलों से खबर आ रही है, शिक्षक परेशान हैरान। अभी भी खास करके विशेष शिक्षकों को जिलों में यदा कदा वेतन तो मिल रहा है, लेकिन वेतन संरक्षण और बकाया वेतन की बात कहाँ हो रही है कि जगह मिल रहा है, कुछ जगह नहीं मिल रहा है, और वही 50% डीए, 4% हाउस रेंट, इसी आधार पर पेमेंट हो रहा है। तो वेतन संरक्षण का लाभ जिसको कहिए, ये सरकार का फरमान अधिसंख्य जिले में तो लागू ही नहीं हुआ। जहाँ लागू हुआ आधा अधूरा लागू हुआ, कुछ को मिला कुछ को नहीं मिला। अब प्रधान शिक्षक और हेडमास्टर तो अपनी परेशानी में HRMS का को लेकर अलग परेशान है। अब बकाया भुगतान होगा तो आप जानते हैं सिस्टम जिलों में क्या है। अब तो वेतन के लिए भी वही कट मनी, बाबू और अधिकारी के यहाँ पूजा चढ़ाइए, ये सब भी तो शिकायत सुनने को मिल रही है। तो शिक्षक की परेशानी खास करके चुनाव की घोषणा के पहले ट्रांसफर का, पोस्टिंग का, मुख्यमंत्री ने कहा था कि भाई हर जिला से 3-3 जिला का ऑप्शन लीजिए और सबको पोस्टिंग कीजिए। तो हुआ क्या? सब जिला आवंटित हो गया, स्कूल आवंटित होने से रहा। फिर बाद में हुआ कि भाई बहुत सारे लोगों को तो जिला जो मांगे थे वो मिला ही नहीं, फिर से ऑप्शन मांगा गया, बहुत लोगों ने दिया भी, उसका भी कुछ हुआ क्या? तो ट्रांसफर पोस्टिंग का भी जो सिलसिला है अभी तक सीएम के आदेश के हिसाब से तो 50,000 लगभग का आदेश हुआ था ना कि ट्रांसफर होगा, इसको ट्रांसफर हुआ नहीं, स्कूल भी रह गए। ये एक अलग परेशानी अभी भी रह गई। अब चुनाव बाद तो मैंने आपसे कहा था पहले भी कि अब ट्रांसफर पोस्टिंग की कोई जो नई सरकार आएगी तब तो फिर नई नीति नियम सब कुछ बनेगा, बदलेगा। और यदि मौजूदा सरकार जो अभी नीतीश कुमार है, यदि इन्हीं की सरकार आ गई तो जो वादा किया था, जो फरमान जारी किया था, उसके अनुरूप फिर नौकरशाही फॉलो करेगा। अभी तो यही स्थिति दिख रही है। उसमें विशेष शिक्षक सबसे अधिक परेशान है। तो जनवरी में और मार्च में जिन लोगों ने योगदान किया था उसको हुआ कि भाई योगदान की तिथि से वेतन संरक्षण का लाभ मिलना है। तो जो गणना हुई है, जिस हिसाब से पेमेंट हो रहा है, वो सब पुराने ही वेतन पर कहीं पेमेंट हो रहा है क्या, ये हो रहा है। जो फरमान एसीएस ने लागू किया नहीं, वो लागू हुआ सरजमीन पर, तो ऐसे अधिकारी या बाबुओं के खिलाफ तो कार्रवाई अपेक्षित है। आखिर शिक्षक क्या करे? शिक्षक संगठन तो शिक्षकों की पूरी ताकत अभी चुनाव में लगी है, सबकी ड्यूटी भी लग गई है, ट्रेनिंग हो रही है। कोई चुनाव में वोटिंग में जाएंगे, फिर कोई काउंटिंग में ड्यूटी होगी, और तरह तरह का डिसिप्लिन का ऑर्डर भी मैं जिलों से देख रहा हूँ कि कहीं किसी शिक्षक को पेनलाइज कर दिया कि भाई आप पॉलिटिकल एक्टिविटी में, बात सही है। लेकिन सरकारी कर्मी बनाने के बाद राज्य कर्मियों को 58% डीए मिल रहा है, और हर जो लोकल बॉडीज होती है, जहाँ कोई 100 से अधिक न है, 125 लोकल बॉडीज, उसके हिसाब से उसका HR भी, हाउस रेंट सब गणना होती है। तो शिक्षकों के बारे में क्यों सरकार इस तरह से कर रही है? सचमुच अन्याय क्यों? फिर विशेष शिक्षक हेडमास्टर बहाल हुए, उसमें प्रोविजन था ना विशेष शिक्षकों की नियमावली में कि भाई प्रोन्नति के आधार पर भी प्रधान शिक्षक बनाए जाए, तो डायरेक्ट तो बहाली हो गई।
कुछ योगदान किया, नहीं भी किए, लेकिन जो प्रधान शिक्षकों को प्रोन्नति से प्रधान शिक्षक बनाना था विशेष शिक्षकों, तो हुआ नहीं था। उसकी चर्चा मैंने बड़ा विस्तार से की कि अपनी बनाई नियमावली का भी ये नौकरशाही फॉलो नहीं कर रहा, तो भी होना बाकी है। अब तो उम्मीद रखिए, अक्टूबर तो अब इतने ही को है, अब फिर नवंबर महीने में फिर कोई फरमान होगा, उधर चुनाव होता रहेगा, फिर जो वेतन में विसंगति रह गई और सेवा निरंतरता की तो कोई चर्चा ही नहीं हो रही। क्या होगा? सेवनता की मांग तो पूरी होनी ही चाहिए और पूरी होनी भी है, ये भी मुझे भरोसा है। सरकार जो है जिस ढंग से विशेष शिक्षकों को नियोजित से विशेष शिक्षक बन गए, नई नौकरी, विशेष शिक्षक से प्रधान शिक्षक बन गए, नई नौकरी, तो चलिए, तो कैडर बदल गया, थोड़ी देर के लिए बात समझ में आती है, लेकिन सेवा निरंतरता का लाभ तो मिलना ही चाहिए। तो बिल्कुल न्यायोचित मांग है, लेकिन अभी कौन विचार करे? अब शिक्षकों के संगठन में वो ताकत शक्ति तो अब रह नहीं गई। चुनाव में एक लग रहा था कि शिक्षक संगठन एकजुट होकर कुछ आवाज बुलंद करेंगे, अपनी ताकत दिखाएंगे, लेकिन वो तो कुछ कहीं दिखा नहीं। आए दिन रोज मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पर शिक्षक जिलों से जो खबर आती है, आज वेतन आया कि नहीं, तो ट्रेजरी में आ गया, तो बुधवार को मिलेगा, तो किसी को किसी दिन मिला, कुछ इस तरह से वेतन को लेकर परेशान है शिक्षक। किसी का 3-3 महीने से तो प्रधान शिक्षक का जिन्होंने जुलाई में योगदान किया, कई जुलाई से ना योगदान करना था अंतिम सप्ताह में सब। कुल मिलाकर की समस्या जो शिक्षकों की है, ये अपनी जगह दूर होने से रहे लोग परेशान हैं। कहाँ किसके पास दर्द करें, कौन शिकायत सुनेगा? शिक्षक से फिर अपेक्षा है कि अब आप इस चर्चा जो आपके लिए ही मैं कर रहा हूँ, तो आवाज़ उठते रहनी चाहिए। तो विभाग भी रहेगा और अधिकारी भी रहेगा और सरकार भी, तो फिर चाहे मौजूदा सरकार क्या एक्सटेंशन मिले या नई सरकार आए, लेकिन आपकी समस्या के निदान के लिए आवाज़ तो उठते रहनी चाहिए। कुल मिला जुला कर अभी जो खासकर वेतन की समस्या है, वेतन संरक्षण की बात है, बकाये से भुगतान की बात है, अब फिर तत्काल यही समस्या थी। अब ट्रांसफ़र की समस्या, सेवा निरंतरता की समस्या, प्रोन्नति की समस्या, तो अपनी जगह अस्थायी भाव में। जो अब नई सरकार जब बनेगी तभी, ये 14 नवंबर के बाद सरकार बन जाएगी, तो दिसंबर में ही सब की चर्चा शुरू होगी। शिक्षकों की जो मांगे हैं उसकी पर विचार हो, उसको पूरा किया जाए, फिर कोई नीति नियम बने या फिर क्या होगा वो आगे इंतजार कीजिए। कमेटी बनाई थी सरकार शिक्षकों की समस्या को लेकर, क्या हुआ कमेटी का? कुछ हुआ क्या? ये तो पहले भी मैंने कहा, ये सब तो टालने के लिए हो रहा है, वही हुआ भी। जब पॉलिटिकल एक्सिक्यूटिव की चिंता ही नहीं रहेगी या चिंता कुछ और हो जाएगी, तो शिक्षक को कौन सुनेगा? सबसे बड़ी बात है कि शिक्षकों को ये DA 50% ही क्यों मिल रहा है, जबकि राज्य कर्मियों को, सरकारी कर्मियों को 58% मिल रहा है जुलाई से। कहीं ना कहीं ये विचार करने जो कोई इसका आधार और कारण तो मुझे नहीं दिखता है। आपने जब सरकारी कर्मी का दर्जा दिया है तो उस हिसाब से आपको उसको TA, DA सब कुछ तो मिलना ही चाहिए, लेकिन भुगतान कुछ और हो रहा है। क्योंकि सोशल मीडिया पर चर्चा मैंने देखा, मुझे लगा कि आपको अपडेट करें, आपको ये कमेंट कीजिए, अपना आवाज़ उठाइए, क्या किया जाए, कैसे निदान होगा, सरकार को आखिर शिक्षक की प्रतिक्रिया क्या होगी। जो पहले भी कहा था, शिक्षक तो इसी समाज के अंग है, और जिस ढंग से मतदाता हैं तो उनकी वोटिंग बिहेवियर भी क्या होता है, कहीं जात के आधार पर, कहीं पार्टी के आधार पर, यही ना होता है, मुद्दे कौन हो जाते हैं। पहले तो शिक्षक संगठनों में एक ताकत भी होती थी, और शिक्षक संगठनों ने लड़कर बहुत कुछ पाया भी है। चाहे वो बिहार प्राथमिक शिक्षक संघ नंदन शर्मा का नेतृत्व जो कांग्रेस के ज़माने से मैं देखता था, या फिर बिहार माध्यमिक शिक्षक शत्रुघ्न प्रसाद सिंह, केदार पांडे का वो भी समय देखता है। तो अब तो सब संगठन भी शिक्षकों का इतने संगठन बन गए हैं, और अलग अलग सब कोई ताकत वो नहीं दिखती है जो अपेक्षा है शिक्षकों, ये ताकत दिखनी चाहिए।
और जब तक शिक्षक एकजुट न होवे, संवेद एक स्वर नहीं हो, तो उनकी समस्या कौन सुने। तो शिक्षकों की समस्या को लेकर आपके सामने एक संक्षिप्त चर्चा की। आपको चर्चा कैसी लगी आप अपना कमेंट कीजिए और अरुण पांडे की बात सब्सक्राइब कीजिए और अपने लोगों के बीच अधिकाधिक शेयर कीजिए इन्हीं अपेक्षाओं के साथ। धन्यवाद। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।